है। एक्सरसाइज कौन सी है तुम्हारी? एक्सरसाइज 5.3। कल हम क्वेश्चन 7 तक कर चुके। कल हम क्वेश्चन 7 कर चुके। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना निकालना है? 51 पदों का योग निकालना है। ठीक, यानी कि जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। देखें क्वेश्चन 8 हल दिया है। वो सवाल करो कि दूसरा पद, इधर देखें, दूसरा पद कितना है? दूसरा पद दे रखा है 14 और दूसरे पद को फॉर्मूला a + d = 14। वहां के बाद बढ़ जाए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखें तीसरा पद, तीसरा पद दे रखा है कितना? तीसरा पद 18 है। तो a प्लस के तीसरे पद में a + 2d कितना? 18 इक्वेशन सेकंड। दो में तो एक घटा दें, क्यों? एक जैसे दोनों। समीकरण 2 - 1 a प्लस के 2d 18, a + d 14। घटाने पर माइनस, प्लस वाली संख्या क्या बनेगी? माइनस। तो प्लस की माइनस, माइनस और ये भी माइनस, खत्म। कितने बचे? d 4, यानी कि 4 बच गए। d का मान 1 में रख दें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस के 4 बराबर 14। तो a की वैल्यू 14 - 4, तो a की वैल्यू 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 पदों का योग। तो यानी n की वैल्यू दे रखी है कितनी? n की वैल्यू 51। तो देखो और पूछो क्या बना है? ऐसा नमस्ते SN बराबर n/2, 2a + n - 1 × d। देखें 51/2, 2 a की वैल्यू, a की 10, 51 - 1 और d की वैल्यू 4। इक्यावन बट्टे 2, 10 दूनी 20, कितने? 50 × 4, 51/2, 20, 50 चौका 200, 51/2 कितने? 220, 51 × 110, 0, 11 × 11, 1, 11 × 5 55 और 1 56। यही क्या है आंसर? पवन बात ना करके सवालों पर ध्यान देकर। तो ये बार बार हालत है। हाँ दूसरा पद 14, तो a + d = 14। तीसरा पद 18 सवाल में रखो है। a + 2d = 18। एक a और a के दोनों बराबर हैं, तो 2 में से 1 घटा दें। समीकरण 2 - 1। तो पहले 2 लिख लो, फिर 18 यानी 1 लिख दो। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, प्लस की संख्या माइनस आ जाते हैं। ये दोनों कट गए, बचे 2d में से 1d हो तो 1d खाली। तो 18 में से 14 गए तो 4। d को मान समीकरण 1 में रखने पर और 1 में रखा देंगे, घटा के कितना होगा? a की वैल्यू 10। और 51 पदों का योग पूछो तो n की वैल्यू 51 और SN माने पूछो है। S
तो एस एन बराबर ये, तो एन की जगह कितना है 51, 51 बट्टे 2, 2, ए की वैल्यू 10, 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू 4, 20 घटा दे कितने 50, 4 गुणा करी 200, 220 काट के कितने 110 गुणा करके कितना देखें। क्वेश्चन 9 सही है थोड़ा। पंकज क्वेश्चन 9 हल दिया है, देखें क्वेश्चन क्या करो 9, यदि एपी के प्रथम 17 पदों का योग 49, क्या क्या रखो है दिया है S7 दे रखो 49, S7 कितना है यानी प्रथम 17 पदों का योग S7 49, तो S7 को मतलब क्या है देखें तो n/2, तो n की जगह 7 बटा 2, या देखें SN बराबर, चलो बाकी बाद में देखेंगे अभी, या अगले देखें एक और पॉइंट दे रखा है हमें, और 17 पदों का योग मतलब S17 289, और सवाल है तो इसके n पदों का योग बताना है। देखिए SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर या की जगह 7 लगाया जाए तो n की जगह 7, 7 बट्टे 2, 2a प्लस 7-1 इंटू डी, तो S7 की वैल्यू 49, 7 बट्टे 2, 2a 6d, 49 बराबर 7 बट्टे 2 इंटू 2 कॉमन, तो a प्लस के 3d, 2 से 2 खत्म और 7 ये 7 बार खत्म है तब, तो a प्लस के 3d इज इक्वल टू 7, समीकरण पहला समझ में आया। देखें या की जगह 49 7 लगा रखी तो कितने 6d, यहाँ में तो 2 कॉमन, तो यहाँ a बचेगा खाली, और यहाँ कितने 3, 2 से 2 खत्म, ये सीधा 49 का काट दोगे इधर 49 7 बार, तो a प्लस के 3d बराबर 7, समीकरण पहला। देखिए आगे SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपके कितना लगाना है 17, तो S17 तो 17 बटे 2, 2a प्लस 17-1 डी, और S17 की वैल्यू 289, 17 बट्टे 2, 2a प्लस के 16d, एक घटा दो तो 16, 289, 17 बट्टे 2, 2 कॉमन 2, a प्लस के 8d, 2 से 2 खत्म और 17 दिए 17, तो बचो कितना a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, समय इक्वेशन दो, समीकरण a और ये भी क्या मैच कर रहे हैं दोनों, तो समीकरण 2 - 1, तो a प्लस के 8d इज इक्वल टू 17, घटाना कौन सा है a प्लस के 3d इज इक्वल टू 7, घटाने पर देखें घटाने पर प्लस वाली संख्या माइनस और माइनस वाली प्लस आ जाता है, माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म, घटाए तो 5d 10, तो d की वैल्यू 10/5, तो d की वैल्यू कितनी 2, d का मान समीकरण का लगा दें, d का मान समीकरण 1 में लगाएं, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 7, तो a इज इक्वल टू 7 - 6, तो a की वैल्यू 1। सवाल कह रहा है n पदों का योग, सवाल क्या है n पदों का योग, तो n पदों का निकालना तो SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 2
ए की जगह एक, n-1 और d की जगह 2। Sn इज इक्वल टू n/2, 2 बन जा 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस के 2, ये 2 थे ये 2 खत्म। Sn बराबर n/2 इंटू में क्या है 2n, 2 थे 2 खत्म। Sn इज इक्वल टू क्या है n इंटू n, तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर है। कोई ना है, यही तुम्हारा आंसर है, नोट करें। सुनो काउंट तो करके लाओ लेकिन पढ़ के आओ। देखें बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 देखें, क्वेश्चन 10 को फर्स्ट सवाल देखें। 10 को फर्स्ट दे रखो है an इज इक्वल टू 3 प्लस के 4n, n इज इक्वल टू 3 प्लस के 4n, और आगे का कह रहा है सवाल a1 a2 a3, अब तो डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं, an को मतलब n की जो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, अब तो डॉट डॉट कितने भी रख लें, ये पूछ रहा सवाल। सवाल क्या कह रहा है an बराबर 3 प्लस के 4n दे रखो और n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 डेट डैश आगे तक जाना है। बाकी बात ये बतानी है समांतर श्रेणी है या ना है। अगर समांतर श्रेणी भाई तो 15 पदों का योग पूछा हुआ, मैं नीचे दे रखो सवाल में। देखें a1 यानी n की जगह क्या लगा दो 1, तो 3 प्लस के 4 इंटू 1, तो 4 1 4 कितने होगा 7। a2 तो 3 प्लस के 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 3 11। a3 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 दिया 12 और 3 15। a4 3 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 3 19। अगर हम बात करें अतः श्रेणी, तो श्रेणी क्या बनी 7 11 15 19, अब तो डॉट डॉट। देखें तो सारवंतर निकालें, सारवंतर d1 को फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी दूसरे में तो पहला घटाना है, तो 11 माइनस 7 कितना। अगर मैं निकालूं d2 3 माइनस 2, 15 माइनस 11 कितना निकलो 4। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं d1 बराबर, यानी d1 की वैल्यू d2 के बराबर है। यह एक समांतर श्रेणी है। एक तो आंसर यही है। दूसरा क्या कह रहा है, अगर समांतर श्रेणी भाई ना तो तुम 15 में पद ज्ञात करें। समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में देखें श्रेणी 7 11 15 19, और अब तो डॉट डॉट, तो a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 11 माइनस 7 कितना 4, तो कह रहा हूँ 15 में पद निकालना है, n की वैल्यू 15। और सवाल में क्या है 15 पदों का योग Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 15/2, 2 a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। S 15/2, 7 दूनी 14, 14 इंटू 4 15,
15/2 14, 14 चौका 56, 15, 15/2 14, 56 और 4 60 70 कितना 35। तो S15 की वैल्यू 35, मतलब 15 × 35। आंसर कितना आया S15 को? 15 पंजे 75 7 और 15 दिया 45 और 7 52 500। यही आंसर है सवाल। देखिए इसका 10 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपने आप। सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन 11 देखें। क्वेश्चन 11 में दिया है, क्वेश्चन 11 दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn बराबर 4n - n² ये दे रखा है। तो कह रहा है इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद क्या है। देखिए तो प्रथम दो पदों का योग भी निकालना है, प्रथम दो पदों का योग, और दूसरा पद क्या है ये भी बताना है, और इसी प्रकार तीसरा पद भी बताना क्या है। और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद भी निकालना और nवां पद भी निकालना। देखें तो n बराबर 1 2 अब टू ऑर्डर रखने पर तो S1 निकालें तो 4 × 1 - 1 को स्क्वायर तो कितना 4 - 1 3। S2 4 × 2 माइनस के 2 को स्क्वायर 8 - 4 कितना 4। S3 निकालें, S3 निकालेंगे तो 4 × 3 और 3 को स्क्वायर 12 - 9 4 या 12 और 9 घटा दे तो 9 3 12। S4 4 × 4 माइनस कितना 16 - 16 कितना आया निकल के 0। देख अब प्रथम पद A बराबर S1, S1 की वैल्यू 3। दूसरा पद को फॉर्मूला S2 - S1, S2 4 - 3। दूसरा पद ये, तीसरा पद S3 - S2 3 माइनस -1। सवाल में कह रहा है पहला पद आएगा दूसरा और तीसरा पद भी, उसी प्रकार तीसरा पद 10वां पद भी निकालना है। क्या निकालना है 10वां पद। देखें 10वां पद तो 10वें पद को फॉर्मूला पहले 10वां पद निकालने के लिए S9 निकालें, पहले 10वां पद निकालने के लिए S9 यहाँ लगाएं 4 × 9 - 9 को स्क्वायर 9 चौक 36 81 कितना निकलो घटा के 5 7 में 4 45। S10 भी निकालें, अरे
11 में थे 6 गए तो 5, यहाँ बचे 7, 7 में 3 गए तो 4, माइनस 45। एस 10 निकालेंगे तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर तो 40 माइनस 100 तो माइनस कितना 60। देखें अब इधर 10वां पद तो निकालेंगे एस 10 माइनस के एस लो, एस 10 माइनस एस 9 तो एस 10 कितना माइनस 60 माइनस कितना एस 9 45 माइनस 60 प्लस 45 कितना है निकल के माइनस 15। एक आंसर ये रो, तीसरा पद को एक आंसर। और क्या पूछा हुआ नहीं। प्रथम पद आंसर, प्रथम पद दूसरा पद भी है, तीसरा पद भी है, 10वां पद आगो, एनवां पद भी पूछा हुआ ना। अवान क्या पूछा है एनवां पद। देखा समझे दिया है प्रथम एन पदों का योग। तो एस एन बराबर सवाल में ये दे रखो है, सही है। तो एन बराबर 1 2 3 4 5 अपनी तरफ से लगाएं क्योंकि सवाल बनाना है। तो एस 1 तो 1 की जगह 1 और 1 को स्क्वायर तो 4 1 4, 1 को स्क्वायर 1 घटा दो कितना को एस 2 मतलब 2 लगा दो तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर 4 घटा दो तो 4। एस 3 लगाएंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर तो 4 थी 12 माइनस के 9 घटा के कितना 3। 4 लगाएंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 माइनस 16 कितना 0। वहां ने पूछा प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर एस 1 तो एस 1 यानी प्रथम पद कितना है 3। दूसरा पद तो एस 2 माइनस एस 1 यानी श्रेणी निकल के आई है ये। देखें अभी मैं अगर योग की श्रेणी है S1 S2 S3 S4 क्या बनेगी सबरी श्रेणी। अगर श्रेणी बनेगी तो श्रेणी में क्या है जब दूसरा पद निकालना है तो दूसरे में तो पहला घटाएं तो 4 माइनस 1 कितना 1। तीसरा पद तीसरे पद में ये घटाना कितना ये। अब पूछ रहा 10वां पद तो पहले 9 में निकालो 10 में निकालो 10 में तो फिर क्या निकालना है घटाना है। यही तुम्हारे आंसर है, यही आंसर है। एक बार रिवीजन करिए फिर आ जाओ। अभी सवाल थोड़ा सा और जाओ अभी। भीगी तो नहीं हो गुड़िया, सारे भीग गए, अंदर बैठ जाओ। बारिश में क्या अभी अभी गुड़िया अभी निकालो बस छुट्टी। अभी छोड़ देंगे मैं बताऊंगा एक सवाल और। देखें इसी में सवाल थोड़ा सा एन पदों का योग निशांत, इसी में सवाल और जाओगे थोड़ा सा आगे।
हमें एस एन चाहिए भी, एस एन। एस एन में देखें कितनी वैल्यू दे रखी है, 4n माइनस के एन स्क्वायर। अभी एक कंडीशन और चाहिए, एस एन माइनस 1, यहाँ में लगाएं 4n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4n माइनस 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। 4n में थे 2n गई तो 2n, और 4 में थे 1 गई तो -3 प्लस एन स्क्वायर प्लस के 2n माइनस के 3। वहाँ ने पूछा ए एन मापा दो, ए एन मापा दो, तो ए एन को फॉर्मूला एस एन माइनस के एस एन माइनस 1, एस एन की वैल्यू ये रही और एस एन माइनस 1 की वैल्यू, हाँ 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस यहाँ की वैल्यू कितनी, एन स्क्वायर प्लस के 2n माइनस 3, फोर एन माइनस के एन स्क्वायर माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस 3। देखें कितने, ये दोनों कटने चाहिए, 5 माइनस 2n, अभी लगो बढ़िया, लॉक लगा के इंजन साइकिल लगो, लॉक लगानो, लॉक लगानो साइकिल को। आ जाओ तो अंदर आ जाओ। लॉक लगाया, बैठ जाओ, कहूँ ना जा रही, अब जाना रही। शटर थोड़ा सा ऊपर उठा लें भाई, पावर आंसू साइकिल पे ध्यान रखियो, साइकिल पे ध्यान रखियो। देखें सवाल देखें, एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, एस एन माइनस 1, तो एन की जगह -1, यहाँ क्या है -1 को होल स्क्वायर, 4n माइनस के 4, ये वाला माइनस रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2n, कितने है ये 6n, कितने -5 माइनस एन स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ लगानी है, ये दे ही रखो है, यहाँ की वैल्यू कितनी है 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस के 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर खत्म, 5 बचे -2n। देखें एक बार आंसर सवाल शुरू से देखें, वैष्णवी बात ना करने को लिए 2 मिनट दिया है। प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर, ये सवाल में दे रखा है, n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पे, तो S1 लगाओ, तो यहाँ क्या लगाना 1 और 1 को स्क्वायर, 4 1 4 माइनस 1 कितना 3, 2 लगाएंगे तो कितना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना 4,
अगर 3 लगाएंगे तो 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 9, रिमाइंडर कितना ये। अगर 4 लगा तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर कितना 0। इधर देखें प्रथम पद यानी कि a की जो वैल्यू है वो s1 के बराबर, तो कितना है s1 3। दूसरा पद यानी कि अगर बात करें दूसरा पद होता है a2, दूसरा पद a2 और a2 की वैल्यू आते है s2 माइनस s1। जैसे हम s2 माइनस s1 तो s2 कितना 4 माइनस 3 1। अगर तीसरा पद निकालें तीसरा पद बोले तो a3, s3 माइनस s2 तो s3 कितना 3 माइनस 4 कितना माइनस 1। अभी वहां पूछा हमसे 10वां पद यानी कि s10, तो बातें पहले 9 और 10 निकालना पड़ेगा हमें, तो s9 की वैल्यू लगाए यहाँ, निकाल के कितना आएगा 45 और 10 लगाएंगे तो s9 या वाले में s9 तो 4 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 चौक 36 माइनस 81 कितना माइनस 45 और 10 लगाने पर 40 माइनस के 100 कितना माइनस 8। निकालना 10वां पद यानी कि a10 निकालना है, a10 के कितने 60 माइनस 45 कितना बचेगा 15, एक आंसर। वो पूछ रहा भी nवां पद निकालें, तो sn बराबर ये रहने दोनों है, और जब एक बार यहाँ में क्या लगानी है s माइनस 1, n माइनस 1 का में लगानी है यही वाले पार्ट में, तो n माइनस 1 को होल स्क्वायर, तो 4n और 4 1 4 माइनस रहने दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस n माइनस के 1 और माइनस के प्लस कितना है 2, 4 और 2 6, 4 और 1 5 माइनस के n स्क्वायर। an निकालना हमें, तो sn माइनस के sn माइनस 1, या की वैल्यू कितनी है ये, या की वैल्यू ये लगा रखी है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 5 माइनस प्लस के n स्क्वायर प्लस n माइनस n कट गई, 6 में तो 4 गई तो 2 और ये कितने 5, यही आंसर है तुम्हारा। अरे तुम तो हम बड़े अच्छे दिख रहे हो। आओगे तो मैं थोड़ा सा दिखा दूं है? कोई दिक्कत तो ना है? हंसिका